नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के त्रिपाठी, एस्ट्रोलॉजर। आज का हमारा विश्लेषण रहेगा द्वितीय भाव, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में जो होता है। सेकंड हाउस का संपूर्ण विश्लेषण, धन, वाणी, परिवार और संचित मूल्य सेकंड भाव का कारक होते हैं। तो क्या धन सिर्फ पैसा है या इसका पीछे कुछ और भी छिपा है? ज्योतिष में सेकंड भाव को धन भाव कहते हैं। यह भाव तय करता है कि आप जीवन में क्या संचित करते हैं, किसे अपना मानते हैं। पर हैरानी की बात है कि यही भाव आपकी वाणी, परिवार और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु से भी जुड़ा है। आज करेंगे धन भाव का संपूर्ण विश्लेषण, भारतीय शास्त्र एवं पश्चिमी ज्योतिष दोनों से, अंत में दोनों का समन्वय। तो बना रही अंत तक, क्योंकि धन का असली अर्थ आपको चौंका देगा। तो सबसे पहले चलते हैं मूल ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र की ओर। पराशर द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। संचित धन, संपत्ति, आभूषण व भौतिक संसाधनों का भाव। पर यह केवल पैसा नहीं है, यह भाव कुटुंब का भी है, परिवार और कुल व घर के लोग भी है। इसे वाक भाव भी कहते हैं। वाणी, बोलने की शक्ति, सत्य वचन, एक वाक चातुर्य। शरीर के अंग के रूप में यह मुख, दाई आंख, दांत, जीभ, गला दर्शाता है। मतलब जिसे हम खाते व बोलते हैं। गूढ़ रहस्य द्वितीय भाव मारक भाव भी कहता है, क्योंकि ये सप्तम आयु से 12वां भाव है। तो संचय व अंत दोनों का सूत्र यही है। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति, धन, समृद्धि व ज्ञान का दाता। वाणी के लिए बुध की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बुध शुभ हो तो वाणी मधुर प्रभावशाली होती है। मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में इसे धन, अन्न, रत्न व कुटुंब का सूचक कहा गया है। कल्याण वर्मा ने सारावली में द्वितीय भाव को धन संग्रह, भोजन व मधुर वाणी का भाव बताया गया है। काल पुरुष सिद्धांत में यह वृषभ राशि व मुख से जुड़ा है। स्थिरता, संग्रह व मूल्य का प्रतीक है। मजबूत द्वितीय भाव व शुभ ग्रह की दृष्टि, यहाँ संपत्ति, मधुर वाणी, सुखी कुटुंब देता है। और पीड़ित अगर तृतीय भाव हो तो धन हानि, कटु वचन, पारिवारिक तनाव देता है। और प्रयास से सुधार संभव है। तो ध्यान दें कि ये धन भाव केवल संपत्ति नहीं है, ये सब है जिसे आप संजोते हैं। क्या संजो कर रखते हैं? धन, वाणी एवं परिवार, ये सब आप मतलब संजोते हैं। ये तीनों का भाव है। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या कहता है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में द्वितीय भाव कहा गया है हाउस ऑफ पोजेशन और हाउस ऑफ वैल्यूज, संपत्ति और मूल्यों का भाव। तो आधुनिक ज्योतिष के पिता में डैन रुडियार ने इसे सब्सटेंस, वह संसाधन जिससे हम स्वयं को बनाते हैं। स्टीव फॉरेस्ट ने अपनी किताब इनर स्काई में सेकंड हाउस को आत्म सम्मान व आत्म मूल्य का भाव बताया है। लिज ग्रीन ने इसे सुरक्षा, सिक्योरिटी व भौतिक संसार से जोड़ा है। संपत्ति असल में आंतरिक स्थिरता की खोज है। रॉबर्ट हैंड ने अपनी किताब हॉरोस्कोप सिंबल्स में जो हम अपना कहते हैं, संपत्ति, प्रतिभा, संसाधन का भाव कहा गया है। हॉवर्ड सेस्पोर्टस ने अपनी किताब द 12th हाउसेस में इसे शरीर, संसाधन, आत्म मूल्य का क्षेत्र माना है। तो पश्चिमी दृष्टि में धन बाहरी नहीं, ये भीतरी आत्म मूल्य का बाहरी प्रतिबिंब है। सार क्या हुआ? पश्चिम भी सेकंड हाउस में केवल पैसा नहीं बल्कि आत्म मूल्य, सुरक्षा, जो हम अपना कहते हैं, का भाव मानता है। दोनों का समन्वय कीजिए। अब गौर कीजिए, दोनों परंपराएं अलग शब्दों में एक ही सत्य कह रही है। वैदिक धन संपत्ति और पश्चिमी पोजेशन एंड रिसोर्सेज दोनों भौतिक संग्रह को दर्शाते हैं। वैदिक कुटुंब व वाणी, पश्चिमी जो हम अपना कहते हैं वह सिक्योरिटी, दोनों में अपनापन में अभिव्यक्ति जुड़ी हुई है। वैदिक स्थिर मूल्य और पश्चिमी सेल्फ वर्थ एंड वैल्यूज, दोनों मानते हैं बाहरी धन भीतरी मूल्य का दर्पण है। वैदिक मारक भाव, संग्रह मंद, पश्चिमी आसक्ति जो पकड़ बनाए रखती है, दोनों चेताते हैं कि अति संग्रह बंधन बन जाता है। वैश्य क्या है? द्वितीय भाव बताता है कि आप किस मूल्य को मूल्य देते हैं, वही आपकी असली संपत्ति है जिसको आप मूल्य प्रदान करते हैं। सच तो है
कि धन भाव आपकी जेब नहीं, आपके मूल्यों का दर्पण है। यह भाव जोड़ता है तीन चीजें, धन, वाणी एवं परिवार, क्योंकि तीनों वही हैं जिसे हम जिंदगी भर संजोते हैं। ये सबसे गहरा पाठ है। जो आप बोलते हैं, जिसे आप मूल्य देते हैं, अंततः आपका धन बन जाता है। तो अगर आपको विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट कीजिए, एंड अपने कमेंट में अपने आप भी हमसे प्रश्न कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि आपका विश्लेषण, हमारा विश्लेषण कैसे सटीक रहा, कैसे पसंद आया। धन्यवाद, नमस्कार।